हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स लेसन 2 चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स और मेजरमेंट। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, आपका डे नंबर 4 तक हो गया था कंप्लीट और आज हम पढ़ेंगे डे नंबर 5, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि डायमेंशन का या फिर डायमेंशनल एनालिसिस जो भी आप कहिए उसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करके डायमेंशन का इस्तेमाल करके किसी भी फार्मूले को डेराइव कैसे करेंगे, मतलब डेरिवेशन ऑफ एनी फिजिकल फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस या फिर बाय डायमेंशंस। डायमेंशन से हम लोग यहाँ पर कैसे इसको डेराइव करेंगे। इसके क्वेश्चन से 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, आईसीएससी, यूपी और एनसीईआरटी का ही सब कुछ है। तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड में आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, छोटे नंबर के भी आते हैं, कम नंबर के भी। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए कि डायमेंशन का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी फार्मूले को, अदरवाइज हम लोग उसको चाहे जानते हों चाहे पहले से ना जानते हों, हम लोग उसको डेराइव कर सकते हैं। लेकिन दो बातें ध्यान रखिएगा, जब हम लोग डायमेंशनल मेथड से या फिर डायमेंशन का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी फार्मूले को जब हम डेराइव करते हैं तो उस कंडीशन पर आपको जो उसमें एक आता है कांस्टेंट, अभी हम आपको दिखाएं करके, मैं खाली अभी आपको ओवरऑल दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर नहीं मालूम होती है। और दूसरी बात, आप किसी भी फार्मूले को डायमेंशन से तभी आप यहाँ पर डेराइव कर सकते हैं जब आपको ये पता हो अच्छे से कि वो फिजिकल फार्मूला जिसके बारे में आप डेराइव कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। चलिए आपको अभी मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत ही, देखिए सिंपल आपको ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा भी है और आपको एक बार मैं यहाँ पर डेराइव करके दिखा रहा हूँ। सपोज हमसे यहाँ पर कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम ओके, which depends upon mass and velocity of the body। अब हमारी बात सुनिए, यहाँ पर देखिए आपको बोला गया मोमेंटम का फॉर्मूला आपको डेराइव करना है और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मैंने आपसे क्या कहा था कि इस फॉर्मूले में या फिर इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आप किसी भी फॉर्मूले को तभी डेराइव कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि वो फॉर्मूला या फिर वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए मैं दे रखा है। अच्छा, वैसे तो आमतौर पे आपको पता होगा मोमेंटम का फार्मूला आता है P = m/v। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ या फिर मल्टीप्लाई ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो देखिए ये फार्मूला हमें पता है, लेकिन हम लोग कुछ देर के लिए मान ले रहे हैं कि हमें फार्मूला नहीं पता है, हम डायमेंशन से इसको डिराइव करते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं, स्टेप बहुत ध्यान से आप देखिएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम लेट मान लेंगे यहाँ पर हम लोग मोमेंटम का सिंबल मान लिया मैंने P। ओके, P डिपेंड का मतलब देखिए, डिपेंड फिजिक्स में दो ही तरह का होता है, या तो आपका होता है डायरेक्टली ए प्रोपोर्शनल टू बी, ये भी तो होता है डिपेंडेंस, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी पर डिपेंड कर रहा है और कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक और होता है हमारा ए प्रोपोर्शनल टू 1/b, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली, और ये क्या होता है, डायरेक्टली। लेकिन दोनों का मतलब शॉर्ट में क्या होता है, डिपेंड करना। वैसे यहाँ पर हमसे बोला गया डिपेंड कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया प्रोपोर्शनल, पहले यहाँ पर क्या मास, मास का मतलब m, और अपने मन से यहाँ पर लगाना है पावर। जो जिन जिन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है उन क्वांटिटी को राइट हैंड साइड प्रोपोर्शनल के बाद मल्टीप्लाई में लिखना है और अपने मन से पावर लगाते जाना है। सपोज यहाँ पर दो क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी, तो m की पावर x इंटू वेलोसिटी का मतलब v की पावर y। सपोज अगर एक और दिया होता तो वो भी यहाँ पर लिख के और फिर यहाँ पर लगाते पावर z। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे भी दो क्वांटिटी हो, तीन क्वांटिटी हो, उतनी बार लिखकर और पावर हम लोग ऐसे बढ़ाते जाएंगे, x y z सो ऑन। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं। ये फॉर्मेट आपको याद होना ही चाहिए यहाँ पर। ओके, अगले स्टेप इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, और P = आपने पढ़ा है फिजिक्स में, पढ़ा है आपने कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन, यानी कि ये दिख रहा हो ना, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, बराबर का साइन यहाँ पर लगाते हैं, तो हमें राइट हैंड साइन लगाना पड़ता है कांस्टेंट। यानी कि मैंने यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा मुझे कांस्टेंट। कितना आ गया कांस्टेंट, यहाँ पर k कांस्टेंट आ गया। ठीक है, और m की पावर x, v की पावर y, ये हमारा आ गया। इसको मैंने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको मैंने। ठीक है, यहाँ तक का फॉर्मेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ, पहला स्टेप ये होता है, स्टेप बाय समझिए आप।
पहला स्टेप क्या है, जिन जिन बातों पर डिपेंड करेगा उसकी पावर के फॉर्म में लिख के बराबर का साइन लगाकर आपको कांस्टेंट वहां पर लगा देना है। डन। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या होता है स्टेप आपके लिए करना आपको ऐसे है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, ऑन राइटिंग बोथ साइड, ऑन राइटिंग डायमेंशन, ऑन, देखिए मैं आपको एक ना फेयर कॉपी में कैसे प्रेजेंट करते हैं नोटबुक में, वो आपको एक बार बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको अगले स्टेप में रफली करूंगा। ऑन राइटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर मैं डायमेंशन लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, मोमेंटम p, p की डायमेंशन यहाँ पर हमारी होती है एम एल टी, चलिए मैं अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ पर एम एल टी माइनस वन। डन। इज इक्वल टू के, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, के यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं ऐसे करके, वेयर के इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, के इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डन। ये हमारा पूरे यहाँ पर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारा पी यहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ पर के क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट की यहाँ पर डायमेंशन नहीं होगी। इसके बाद से यहाँ पर क्या आ रहा है एम, एम फॉर मास, मास का मतलब एम, एम की पावर एक्स। फिर यहाँ पर क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन, और पावर कितनी यहाँ पर आ गई वाई की पावर, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर तो ऐसे रहेगा एम एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, टी की पावर माइनस वाई। ओके, इसके बाद से यहाँ पर क्या कर देंगे ऑन कंपेयरिंग पावर्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पावर्स को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर हमने दोनों तरफ पावर को यहाँ पर हमने कंपेयर कर दिया। ध्यान दीजिएगा पावर को यहाँ पर कंपेयर करने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पावर कितनी है, एम की पावर एक्स है, यहाँ पर पावर कितनी वन, तो ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर फिलहाल एम की पावर वन है यहाँ पर, और वहाँ पर कितना है एम की पावर एक्स है। ओके, एंड और यहाँ पर एल की पावर कितनी है वन है, वहाँ पर एल की पावर कितनी है वाई है, एंड और यहाँ पर टी की पावर है माइनस वन, और वहाँ पर टी की पावर है माइनस वाई। डन। तो यहाँ से हमारा सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा एक्स कितना आ जाएगा वन, कंपेयर करेंगे तो एक्स कितना आ गया वन, एम से कट जाएगा, कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर एल हट जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना वाई वन आ गया। यहाँ से भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ से भी आपका वाई कितना आएगा वन। जैसे यहाँ पर आपका कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए, इन सारे जैसे हमारे कांस्टेंट की वैल्यू आती है, इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू को आपको फर्स्ट में पुट कर देना है, आपका आंसर आ गया। देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप लगा दीजिए, तुम्हारा आ जाएगा P इज इक्वल टू के, और के के बाद m की पावर x, x का मतलब वन इंटू, और फिर यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा v की पावर v, यहाँ पर कितने आ गए वन आ गई। ओके, x और y की वैल्यू वन वन थी, लगा दी यहाँ पर हमने, और यहाँ पे फिर हमारा आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू के m और v। मैंने आपसे कहा था ना कि इस डायमेंशन वाले मेथड से जो यहाँ पर हमारा आता है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं मालूम होती है। तो अगर एक्सपेरिमेंटली अगर आपने वैल्यू याद की है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना आप वहाँ तक ड्रॉप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा एग्जाम में या टेस्ट में, आपको पूरे यहाँ पर नंबर मिलेंगे, इसके लिए कोई नंबर यहाँ पर कटेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर फिलहाल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सिंस यहाँ पर के की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी, जैसा कि आपको यहाँ पर पता था। ओके, तो ये मैंने एक सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। अब इसके बाद से कुछ अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं उठा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले इसको प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए, फिर हम बता दें आपको आगे। ओके, चलिए कॉपी कर लिया होगा आपने। अब देखिए यहाँ पर एक और आपको दिखाता हूँ अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए आज तो मान लीजिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, एक टर्न और इसका लगाऊंगा, तो जितने भी इसके और अच्छे क्वेश्चन है वो यहाँ पर करा दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल जीरो से यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और देखिए आप। चलिए तरीका आप समझ लीजिए, बाकी तो सारे क्वेश्चन जितने भी आपके यहाँ पर डेरिवेशन वाले हैं क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन हैं इसके, कुमार मित्तल में, SL अरोड़ा में, SC वर्मा में, NCERT में, तो सबका तरीका एक ही है, जो स्टेप है
पहले प्रोपोर्शनल पावर के फॉर्म में, दूसरा डायमेंशन लिखकर और फिर जो पावर उनकी वैल्यू फाइंड करके दोबारा वहीं पर लगा दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सपोज हमसे यहाँ पर कहा जाए derive the formula of time period okay of a pendulum which depends upon number first length, number second mass of the bob मतलब होता है जो पेंडुलम देखा है आपने, पेंडुलम में ऐसे करके पूरा होता है, ऐसे करके और लगातार ही घूमता रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉल, जो कि पेंडुलम में वॉच वगैरह में लगातार घूमता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, बॉब। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा इससे। चलिए, तो दूसरा यहाँ पर बोला गया किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब। और जो यहाँ पर थर्ड है पॉइंट, वो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ पर तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। आपको इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे कहा था वैसे करिए, सुनिए बहुत आसान है। सबसे पहला काम मान लेंगे लेट क्या, टी प्रोपोर्शनल टू, कहा था ना आपको कि जिसका भी आपको यहाँ पर फार्मूला, जिसका भी यहाँ पर आपको फार्मूला आपको फाइंड कर रहा हूँ, उसको यहाँ पर लिख के और क्या करना है, जिन जिन बातों पर डिपेंड करता है, वो जिन जिन चीज़ों पर, जिन जिन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, उसमें पावर लगाइए। लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो एल की पावर एक्स अपने मन से, मास का मतलब वो एम की पावर वाई इंटू, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल होता है स्मॉल जी होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी एक प्रकार का, एक टाइप का ये एक्सेलरेशन होता है। यानी कि तीसरा यहाँ पर क्या, जी की पावर जेड। चलिए, तो पहला यहाँ पर काम क्या हो गया कि जिसका हमें यहाँ पर फाइंड करना था टाइम पीरियड का, तो टी प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर एक्स, मास की पावर वाई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी की पावर वाई, सॉरी जेड। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर टी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटाकर बराबर का साइन लगाएंगे, तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया मैंने के, उसके बाद से एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर जेड, ये हमारा आ गया। इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया फर्स्ट, और यहाँ पर दिखा देंगे यहाँ पर के इज अ, बताया था आपको मैंने, चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा टी इज इक्वल टू के, एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर जेड, और यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग क्या, के इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मतलब कि ये ऐसा कांस्टेंट है, ठीक है ना, जिसकी यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब देखिए अगला स्टेप बताया था आपको मैंने, अगला यहाँ पर स्टेप क्या होगा, दोनों तरफ यहाँ पर हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ हमारा टी, टी फॉर टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट के, और यहाँ पर के की डायमेंशन नहीं होगी। फिर यहाँ पर क्या, एल, एल लेंथ का होता है एल, एल की पावर एक्स। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, मास, मास का मतलब होता है एम, एम की पावर वाई। फिर यहाँ लिखा है जी, जी बताया था आपको मैंने क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन आता है वो आता है एल टी माइनस टू। काफ़ी बार अब हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो एक्सेलरेशन का यहाँ पर सिंबल डायमेंशन आता है एल टी माइनस टू, पावर कितनी है, जेड है, ठीक है। वैसे सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, देखिए टी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एल की पावर, यहाँ से एल की पावर आएगी एक्स, प्लस यहाँ से आ जाएगी जेड, तो यहाँ पर देखिए पूरा हमारा क्या बन जाएगा। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। एल की पावर एक्स यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा एम की पावर वाई, यहाँ पर देखिए एल टी माइनस टू की होल पावर जेड है, तो यहाँ पर जेड दोनों में आएगा, तो आएगा एल की पावर जेड, टी की पावर माइनस टू पहले से था, और यहाँ पर जेड है, दोनों को मिला देंगे तो आ जाएगा माइनस टू जेड। डन। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर हमारा आ गया टी। अच्छा, टी को हम ऐसे बोल सकते हैं ना, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी की पावर वन, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। इसमें एम और एल नहीं है, तो बताया था आपको मैंने कि जो चीज़ यहाँ पर ना हो उसे हम जीरो यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आ जाएगा एल की पावर, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्या है, जेड, दोनों मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे तो आएगा एक्स प्लस जेड इंटू एम की पावर।
यहाँ पर m की पावर कितना है y है इंटू t की पावर यहाँ पर कितना है माइनस का 2z। डन। अब यहाँ पर क्या कर देंगे ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पर क्या कर देंगे ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर क्या होगा, m की पावर 0 है, वहाँ पर m की पावर y है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, चलिए ऐसे लिख रहा हूँ, m की पावर 0 बराबर m की पावर y, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना है, y कितना आ गया 0, आंसर आ गया। और देखिए ध्यान से यहाँ पर ये सब कुछ आप सॉल्व करने वाला काम आप यहाँ पर रफ में भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर l की पावर 0 है, यहाँ पर l की पावर 0 है, और यहाँ पर कितनी l की पावर है x प्लस जेड, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x प्लस जेड बराबर 0, देखते रहिए अभी। और यहाँ पर हमारा क्या है t की पावर माइनस, यहाँ पर t की पावर कितनी 1 है, और वहाँ कितनी है t की पावर माइनस का 2z, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2z इज इक्वल टू -1, और यहाँ से हमारा z कितना आएगा -1/2। यहाँ पे हमारा z कितना आ गया -1/2, z की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट किया मैंने, यहाँ पर z की वैल्यू -1/2 अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर x आ जाएगा 1/2, इतना तो सबको पता होगा सॉल्व करना। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा y आ गया, x आ गया और z आ गया। अब आपको बताया था मैंने यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही यहाँ पर हमारा कांस्टेंट आ जाता है तो बताया था आपको मैंने क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू को हमें रखना होता है कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, तो ऐसे कर दूंगा यहाँ पर नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर लगा दीजिए, तुम्हारा आएगा t इज इक्वल टू के एल की पावर x, x का मतलब कितना होगा 1/2, l की पावर x का मतलब 1/2, तो आएगा l की पावर 1/2 इंटू m की पावर y का मतलब कितना हो गया 0 हो गया, इंटू स्मॉल g की पावर z का मतलब हो गया -1/2। देखिए यहाँ पर कितना आएगा t इज इक्वल टू के एल की पावर 1/2, m की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया g की पावर -1/2। आपसे बताया था मैंने यहाँ पर, चलिए अभी देख लीजिए, अगर आपको नहीं बताया है, अगर नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर माइनस में है, ध्यान से आप समझिएगा, किसी भी अगर डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग डायमेंशन मेथड से, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर है अगर वो नेगेटिव पावर है तो उसको हम नीचे भेज कर क्या कर देंगे पॉजिटिव, हमने पढ़ा है मैथ में, तो ऐसे कर देंगे यहाँ पर t इज इक्वल टू के एल की पावर 1/2 और अपॉन में कितना आ गया g की पावर 1/2। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तुम्हारा आ जाएगा t इज इक्वल टू कितना के एल की पावर 1/2 और g की पावर 1/2। आपने यहाँ पर ये पढ़ा होगा, रूट x को हम बोलते हैं x की पावर 1/2, मतलब कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, अगर पावर 1/2 है तो उसको मैं रूट बोल सकता हूँ। तो वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2, तो इन दोनों में लगा देंगे होल रूट, ऐसे करके तुम्हारा आ जाएगा इतना l/g। ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा आंसर आ गया t इज इक्वल टू के अंडर रूट l/g। अब अगर आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू प्रैक्टिकली याद है, वो आपको याद कैसे होगा हम बता रहे हैं, वो जैसे जैसे आप लेसन पढ़ते जाएंगे आगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर हर एक फॉर्मूले के रिगार्डिंग जो भी कांस्टेंट आते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। फिलहाल अभी आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, आप यहीं तक कर देना, पेपर में आपको नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है वो होती है कितनी 2π, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है t इज इक्वल टू कितना 2π अंडर रूट l/g। ये हमारा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम जब रिवॉल्व करता है अपने मीन पोजीशन के दोनों तरफ तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आता है। आप यहाँ तक करेंगे फिलहाल, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर इसके कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है। ओके, इसे आप कॉपी कर लीजिए प्रॉपरली अच्छे से, बिल्कुल देखिए पेन कॉपी लेकर बैठिए। अगर आप कंटिन्यू अगर मेरी वीडियोज को देख रहे हैं तो आप लगातार करते रहिए, हर एक कंटेंट यहाँ पर मैं पूरा करा दूंगा। इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ट्राई करिए। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे, देखिए क्वेश्चन एक और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जितना आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तरीका आपको आप मालूम हो चुका है। प्रपोर्शनल लगाना है, पावर फाइंड करना है, फिर पावर को दोबारा फॉर्मूले में रखना है, आपका आंसर आ चुका। तो यहाँ पर आपको देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को प्रॉपरली पहले समझिए, फिर अपने अकॉर्डिंग एक बार आप सॉल्व करिए फॉर्मूले को।
चलिए ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्राई करिए इसे। यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर, डेराइव द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लीजिए हमें नहीं पता सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हाँ लेकिन इतना तो मालूम चल गया ना कि हाँ फोर्स होता है, मतलब कि आपको यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर आपको डेराइव करना है। आगे पढ़ते हैं। विच डिपेंड्स अपॉन, और वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। नंबर पहला मास ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का जितना मास है उस पर। दूसरा है वेलोसिटी पर, और तीसरा है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी कि वो जिस रास्ते पर मूव कर रहा है वो उसकी रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है। चलिए सिंबल मास का होता है m, वेलोसिटी का होता है v, रेडियस का होता है r और फोर्स का होता है f। चलिए आपसे मैंने जैसा कहा था वैसा करूंगा। पहला काम f प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जिसका हमें फॉर्मूला फाइंड करना पड़ता है उसको हम लिखेंगे हमेशा LHS में, और यहाँ पर लगाएंगे डिपेंड्स अपॉन, यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन और किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है उनमें पावर लगाएंगे। पहला क्या है मास m की पावर x इंटू वेलोसिटी v की पावर y इंटू रेडियस r की पावर z। पहला यहाँ पर काम हो गया, डन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको ऐसे कर देंगे, और जैसे ही यहाँ पर हमने बराबर का साइन लगाया, जैसे ही हम लोगों ने प्रोपोर्शनल को हटाकर यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाया, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, लगाना पड़ेगा कांस्टेंट। यहाँ पर आ जाएगा हमारा कांस्टेंट के m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। ये हमारा बन गया। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, और यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ पर k इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर k की कोई यहाँ पर डायमेंशन नहीं होगी। पहला यहाँ पर काम हो गया। अब यहाँ पर क्या कहा था, बोथ साइड यहाँ पर हम डायमेंशन लिखेंगे, यहाँ पर बोथ साइड। तो देयरफॉर f की डायमेंशन यहाँ पर क्या होती है पता है आपको, mlt-2। अब तो इतनी बार प्रैक्टिस भी कर लिया होगा कि अब आपको आता होगा डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2 इज इक्वल टू k, यहाँ पर है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होगी। m यहाँ पर है मास, मास का मतलब m की पावर x। v माने वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1, पावर यहाँ पर कितना है y। फिर यहाँ पर लिखा हुआ r, r माने क्या होता है रेडियस, रेडियस की डायमेंशन क्या होगी l, l फॉर लेंथ, l की पावर z। सॉल्व कहा था करने को, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा mlt-2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए m की पावर x, l की पावर देखिए, l की पावर यहाँ से क्या आएगी पावर y, और यहाँ से क्या आएगा z, दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा पूरा l की पावर y प्लस z, और फिर यहाँ पर क्या आएगा l t की पावर, यहाँ पर है माइनस का y इंटू होगा ना यहाँ पर, तो क्या आएगा माइनस का y, माइनस का y। ये हमारा पूरा आ गया, डन। इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग यहाँ पर लिख दिया मैंने, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, m की पावर 0, सॉरी m की पावर यहाँ पर 1 है, 1, और वहाँ पर पावर कितनी m की x है, यहाँ पर पावर है m की x। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कितना 1, x हमारा कितना निकाला है 1। देखिए कितना आसान है, यहाँ पर l की पावर 1 है, तो यहाँ पर हमारा l की पावर 1, वहाँ पर l की पावर है y प्लस z, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा y प्लस z इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए t की पावर है -2, और वहां पर t की पावर -y, कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। कैसे, माइनस माइनस कट जाएगा, और y यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। y की वैल्यू को अगर हमने यहाँ पर लगाया तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए y की वैल्यू कितनी है 2, तो वहां से हमारा z कितना निकल के आएगा -1। तो देखिए यहाँ पर हमें y पता हो गया, x पता हो गया, z पता हो गया। देखिए x, z और y यहाँ पर तीनों वैल्यू पता है, कहाँ लगाएंगे फर्स्ट में। हमेशा जैसे ही पावर की वैल्यू आए आपको इक्वेशन फर्स्ट पर आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिख दीजिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पर लगा देंगे वैल्यू हम लोग, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा f इज इक्वल टू के m की पावर यहाँ पर क्या लिखा है x मतलब 1 इंटू v की पावर y का मतलब कितना आ गया 2 इंटू r की पावर z का मतलब -1। f इज इक्वल टू, आपसे बताया था मैंने जस्ट अभी पहले क्वेश्चन में कि अगर हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं और किसी भी सिंबल के ऊपर अगर पावर माइनस में है तो हमारा काम क्या है कि उसको हम नीचे भेज देंगे, यानी कि अपॉन में कर देंगे, जिससे कि पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, प्लस में हो जाएगी पावर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना के m की पावर 1
v की पावर 2 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा कितना r की पावर 1। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, f इज इक्वल टू कितना k mv स्क्वायर अपॉन r। चलिए यार ऐसे लिख दे रहा हूँ r। चलिए ये हमारा आ गया आंसर। अब आपको अगर यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। चलिए मैं लगा दे रहा हूँ, सिंस हियर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k इज 1, और इस तरह से यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा f इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मूला k की वैल्यू 1 लगाएंगे तो आ जाएगा कितना mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। तो देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, सबका तरीका यहाँ पर सेम है, आपको बताया जा चुका है। तो फाइनली काम करेगा, सारे क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली ऐसे पूरा सॉल्व करिएगा। आपके